दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड। ये फिल्म एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से पूरी तरह भरी हुई है। कहानी एक ऐसे एलियन की है जिसे खुद को पावरफुल साबित करने के लिए कई खतरनाक मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसी सफर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह एलियन खुद को साबित कर पाएगा या फिर उसके सामने ऐसी खतरनाक स्थिति आ जाएगी जहां उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम योजा प्राइम नाम के एक प्लैनेट को देखते हैं, लेकिन यह कोई आम प्लैनेट नहीं है। यहाँ रहने वाले एलियंस को प्रेडेटर कहा जाता है। इस प्रजाति का एक बहुत ही सख्त नियम था। यहाँ कमजोर प्रेडेटर को जीने का कोई हक नहीं होता। इस प्लैनेट पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो राजा का बेटा ही क्यों ना हो। अगर कोई प्रेडेटर अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाता तो उसे उसके अपने ही कबीले के लोग मार देते हैं। अब इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी डेक एक कमजोर प्रेडेटर था। दरअसल डेक अपने कबीले के राजा नजौर का बेटा था, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से नजौर उसे अपना बेटा मानने को तैयार नहीं था। इसी शर्मिंदगी और गुस्से में आकर राजा अपने दूसरे बेटे यानी क्वेई को डेक को मारने का आदेश देता है। इसके बाद क्वेई डेक को ढूंढ निकालता है और उस पर हमला कर देता है। अपने भाई के वार का डेक भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा था, लेकिन क्वेई उससे काफी पावरफुल था। वो इनविजिबल होकर डेक पर हमला करने लगता है, जबकि डेक के पास इनविजिबल होने की पावर नहीं थी, क्योंकि ये पावर सिर्फ ताकतवर प्रेडेटर्स को ही दी जाती थी। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार डेक क्वेई से हार गया, लेकिन इसके बावजूद क्वेई ने उसे जान से नहीं मारा। दरअसल क्वेई अपने भाई डेक को मारना नहीं चाहता था। वो उसे तैयार कर रहा था ताकि डेक अपने फादर के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। जब क्वेई को लगा कि डेक अब तैयार हो चुका है तो वो उसे अपने स्पेसशिप पर लेकर आता है, जहां स्पेसशिप में कई सारे खतरनाक हथियार मौजूद थे। क्वेई डेक से कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें जेना प्लैनेट पर जाकर कलिस्क नाम के मॉन्स्टर का गला काटकर लाना होगा। कलिस्क कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। आज तक बड़े से बड़ा प्रेडेटर भी उसे मार नहीं पाया। उसका नाम सुनते ही सारे प्रेडेटर्स कांप उठते हैं। यहाँ तक कि हमारे फादर यानी कबीले के राजा नजौर भी कलिस्क से डरते हैं। उस मॉन्स्टर को मारना उनके बस की बात भी नहीं थी। कोई कहता है कलिस्ट यूनिवर्स का सबसे पावरफुल जीव है। अगर तुम कलिस्क का सिर लेकर लौट आए तो पूरा कबीला तुम्हारे आगे सिर झुका देगा और फादर भी तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, जिस पर डेक भी ठान लेता है कि वो उस मॉन्स्टर का सिर लाकर खुद को साबित करेगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनके फादर यानी नजौर आ जाते हैं। डेक को जिंदा देखकर नजौर क्वेई पर भड़क उठता है, क्योंकि उसने क्वेई को डेक को मारने के लिए ही यहां भेजा था। तभी क्वेई अपने फादर से कहता है कि हमें डेक को एक आखिरी मौका देना चाहिए। आखिरकार वो आपका बेटा है। लेकिन नजौर साफ कह देता है कि वो इस कमजोर प्रेडेटर को अपनी औलाद नहीं मानता। उसके मुताबिक डेक सिर्फ मरने के ही लायक था। इतना कहते ही नजौर अपनी पावर से डेक को बंदी बना लेता है और क्वेई को आदेश देता है कि वो उसका गला काट दे। अपने फादर की बात मानते हुए क्वेई आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो डेक को नहीं मारता। उल्टा वो उसे आजाद करके स्पेस शिप में धकेल देता है और अपने हाथ में लगे कंट्रोल से शिप को लॉक कर देता है। क्वेई की इस हरकत से नजौर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर वो क्वेई को बेरहमी से मारने लगता है। इसी दौरान क्वेई का एक हाथ कट जाता है। ये सब देखकर डेक को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अब क्वेई के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी तलवार उठाकर अपने फादर से लड़े या फिर कटे हुए हाथ में लगे कंट्रोल से शिप को लॉन्च करे। लेकिन क्वेई खुद को बचाने के बजाय डेक को बचाने के बारे में सोचता है। इसी बीच नंजौर अपनी तलवार क्वेई के आर पार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद क्वेई हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उस बटन को दबा देता है, जिससे अब वो शिप लॉन्च होने लगती है। तभी नंजौर क्वेई को पकड़कर उसका गला काट देता है और वहीं पर क्वेई की मौत हो जाती है। फिर काफी लंबे सफर के बाद डेक आखिरकार जेना प्लैनेट तक पहुंच जाता है, लेकिन प्लैनेट पर लैंड होने से पहले ही उसकी स्पेस शिप बुरी तरह डैमेज हो जाती है। अब क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए डेक अपनी सीट को इजेक्ट कर देता है और किसी तरह खुद को संभालते हुए उस प्लैनेट पर लैंड करता है। अब कलिस्ट का शिकार करने के लिए डेक अपने हथियारों को तैयार कर रहा था कि तभी पीछे से एक मांसाहारी पेड़ अपनी बेलों से उसके हथियार गायब कर देता है और उसे जकड़कर मारने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से डेक के पास उसकी तलवार थी, जिसकी मदद से वो उन बेलों को काटने लगता है, लेकिन बेलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और एक साथ
सबसे लड़ पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। आखिरकार डेक उन बेलों को काटते हुए वहां से भाग निकलता है और उनकी पकड़ से बाहर चला जाता है। इस लड़ाई के दौरान डेक को भी काफी चोट लग चुकी थी, इसलिए वो नदी के किनारे जाकर अपने जख्म भरने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर कुछ कीड़ों पर पड़ती है। जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है वे ब्लास्ट हो जाते हैं। यह देखकर डेक समझ जाता है कि यह कोई मामूली प्लेनेट नहीं है। यहाँ पर मौजूद छोटे से छोटा जीव भी बेहद खतरनाक था। फिर उन सबको इग्नोर करते हुए डेक आगे बढ़ता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ अजीब कांटों वाले पौधे दिखाई देते हैं जो हल्की सी हलचल पर ही फूलने लगते थे। डेक उनसे बचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पेड़ों में जकड़ी हुई एक लड़की दिखती है जो उससे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन डेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक आसमान से एक ड्रैगन आता है और उन कांटों वाले पौधों पर पत्थर फेंकता है। पत्थर की हलचल से एक पौधा फट पड़ता है और उसके नुकीले कांटे चारों तरफ फैल जाते हैं, जिस पर वो लड़की डेक को बताती है कि ये कोई मामूली कांटे नहीं हैं, बल्कि जहरीले कांटे हैं जो अगर तुम्हें एक बार लग गए तो तुम बेहोश हो जाओगे। दरअसल यह उस ड्रैगन की चाल थी। वो जानबूझकर उन पौधों पर पत्थर फेंक रहा था ताकि उसके कांटे डेक को चुभे और वो बेहोश हो जाए। वो ड्रैगन इसी तरह अपने शिकार को बेहोश करके उस पर हमला किया करता है। डेक अभी यह सब समझ ही रहा था कि तभी एक बार फिर ड्रैगन आसमान से आता है और उन पौधों पर कई पत्थर फेंक देता है, जिससे सारे पौधे फटने लगते हैं और उन्हीं में से एक जहरीला कांटा डेक को चुभ जाता है। अब धीरे धीरे डेक पर बेहोशी छाने लगती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती है, लेकिन मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए एक हथियार की जरूरत पड़ेगी। अब बेहोश होने से ठीक पहले डेक अपना एक वेपन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है। उधर डेक को बेहोश पड़ा देखकर ड्रैगन उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता कि तभी वो लड़की वहां आकर उस ड्रैगन को मार गिराती है। कुछ देर बाद जब डेक को होश आता है तो सामने उस लड़की को देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़की का आधा शरीर टूटा हुआ था। इस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम थिया है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई एक एंड्रॉइड यानी रोबोट थी। थिया आगे बताती है कि कंपनी ने उसे और उसकी बहन टेसा को एक रोबोट टीम के साथ इस प्लैनेट पर रिसर्च के लिए भेजा है। वे पिछले 2 साल से इसी प्लैनेट पर रिसर्च कर रहे थे। डेक के पूछने पर थिया बताती है कि उसकी यह हालत कलिस्क की वजह से हुई है। कुछ दिन पहले उसका और उसकी टीम का सामना कलिस्क से हुआ था, जिसमें उसकी आधी बॉडी टूट गई और उसकी बहन टेसा भी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। थिया आगे बताती है कि वो खुद को रिपेयर कर पाती, उससे पहले ही वो ड्रैगन उसे इंसान समझकर यहाँ ले आया, और जब वो मेरी मेटल बॉडी को खा नहीं पाया तो उसने मुझे झाड़ियों में फेंक दिया और मेन वहीं पर फंस गई। थिया उससे कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ कलिस्क का शिकार करने आए हो। तुमसे पहले भी यहाँ कई सारे प्रेडिडेटर आ चुके हैं, लेकिन सब कलिस्क के हाथों बुरी तरह मारे गए। थिया कहती है कि अगर डेक चाहे तो वो उसे कलिस्क तक पहुंचा सकती थी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे मेरे कैंप तक ले जाना होगा, क्योंकि वहीं उसकी बॉडी का आधा हिस्सा मौजूद था जिसे वो दोबारा खुद से जोड़ना चाहती थी। शुरुआत में डेक इस बात से मना कर देता है, लेकिन वो इस प्लैनेट पर बिल्कुल अनजान था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे थिया की मदद लेनी पड़ती है। इसके बाद डेक थिया को उठाकर आगे बढ़ता है। थिया उसे रास्ता बता रही थी और वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन थिया को उठाकर चलना आसान नहीं था, इसलिए डेक उसे बेलों की मदद से अपनी पीठ पर बांध लेता है। आगे बढ़ते हुए थिया उसे इस प्लैनेट और कलिस्क से जुड़ी कई बातें बता रही है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां हम थिया की बहन यानी वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन की बनाई हुई दूसरी एंड्रॉयड टेसा को देखते हैं। टेसा बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अपने बेस पर लौटकर खुद को रिपेयर कर रही थी। ये बेस इसी प्लैनेट पर बनाया गया था। इसी दौरान कंपनी को पता चलता है कि टेसा अपने मिशन में फेल हो चुकी है, इसलिए कंपनी उसे वार्निंग देते हुए साफ कह देती है कि अगर वो इस बार भी अपने मिशन में नाकाम रही तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद टेसा सिस्टम से थिया के बारे में पूछती है, जिस पर एआई सिस्टम उसे बताता है कि थिया इस वक्त एक प्रेडेटर के साथ है और वो उसे लेकर कहीं जा रहा था। टेसा को यह नहीं पता था कि थाया खुद उसकी मर्जी से उसके साथ गई थी, इसलिए उसे लगता है कि डेक उनके लिए एक बड़ा खतरा है। उधर दूसरी तरफ इन्हें आगे बढ़ते हुए शाम हो चुकी थी, इसलिए रात बिताने के लिए डेक और थिया वहीं एक जगह रुक जाते हैं। इसी दौरान थिया डेक को अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो और उसकी टीम 2 साल पहले इस प्लैनेट पर आए थे और तभी से यहाँ रिसर्च कर रहे थे। थिया ये भी बताती है कि कंपनी ने उसके और उसकी बहन के अंदर इमोशंस डाले हैं ताकि वे चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन थिया की बातें सुनते सुनते डेक की आंख लग जाती है। सुबह होते ही
दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। एक खुले घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। तभी थिया बताती है कि यह कोई मामूली घास नहीं है बल्कि कटीली घास है। इसकी धार इतनी तेज थी कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। इसी दौरान डेक देखता है कि हाथी जैसा दिखने वाला एक बड़ा क्रिएचर इस घास को आराम से खा रहा था। थिया बताती है कि इस जीव का नाम बिसन है, जो गुस्से में आ जाए तो किसी को भी कच्चा चबा सकता था। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक बंदर आ जाता है। लेकिन थिया को भी उस बंदर के बारे पता नहीं था। उसने भी इस बंदर को 2 साल में पहली बार देखा था। बंदर की आवाज सुनते ही बिसन की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसे आते देख डेक वहां से भागने लगता है, लेकिन बिसन उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार गुस्से में आकर डेक उस पर अपनी तलवार चलाता है और एक ही वार में बिसन के 2 टुकड़े कर देता है। अभी ये लोग इस मुसीबत से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि तभी एक और खतरा उनके पीछे पड़ जाता है। मकड़ी जैसा दिखने वाला एक विशालकाय जीव अचानक उन दोनों को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और वो जैसे ही उन्हें खाने वाला था कि तभी वो बंदर उसके मुंह में कूद पड़ता है, जहां उस बंदर की खाल इतनी मजबूत थी कि उस जीव के दांत ही टूट जाते हैं। दांत टूटते ही वो जीव डेक और थिया को छोड़कर सीधे उस बंदर के पीछे लग जाता है। क्योंकि उस बंदर ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए डेक भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो एक पेड़ पर चढ़ते हुए उस जीव पर छलांग लगता है और अपनी तलवार उसके अंदर घोंपकर उसे भी मार डालता है, जिससे वो बंदर मरते मरते बच जाता है। इसके बाद कहानी टेसा की तरफ जाती है, जहां वो अपनी सिंथेटिक रोबोट टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे डेक की वही इजेक्टेड सीट मिल जाती है, जिसकी मदद से डेक इस प्लैनेट पर लैंड हुआ था। टेसा अभी उस सीट को देख ही रही थी कि तभी पीछे से वही मांसाहारी पेड़ उस पर हमला कर देता है। लेकिन टेसा और उसके साथी अपने हथियारों से उन पेड़ों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि टेसा का बिहेवियर काफी ज्यादा अग्रेसिव था। आगे बढ़ते हुए टेसा को डेक की क्रैश हुई स्पेस शिप भी मिल जाती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे प्रेडेटार्स के कई खतरनाक हथियार मिलते हैं। इन्हीं हथियारों में एक ऐसा बॉम्ब भी था जो फटते ही चीजों को बर्फ की तरह जमा देता था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां डेक और थिया एक जगह रुककर बिसन का मांस पका रहे थे, जहां उनके साथ वो बंदर भी आया था। फिर डेक उस बंदर को खाने के लिए बाइसन का मांस देता है, लेकिन वो बंदर उल्टा उस पर ही थूक देता है। यह देखकर डेक को काफी गुस्सा आता है। तभी थिया उसे समझाती है कि शायद दोस्त बनाने का उसका यही तरीका हो। यह सुनकर डेक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना। मेरा दोस्त तो मेरा भाई था, जिसे हमारे ही फादर ने बेरहमी से मार डाला। डेक आगे कहता है कि वो अपने भाई का बलिदान ज़ाया नहीं जाने देगा। वो खुद को साबित करेगा और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। रात में सोते वक्त वो बंदर हुबहू डेक की नकल करने लगता है। ये देखकर थिया हंसने लगती है और उस बंदर का नाम बड रखती है। अब वो बंदर भी इनका अच्छा दोस्त बन चुका था। सुबह होने के बाद डेक उस बंदर को वहीं छोड़कर थिया के साथ आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार दोनों थिया के कैंप तक पहुंच जाते हैं। ये वही जगह थी जहां कलिस्क ने थिया पर हमला किया था। वहां खोजने पर उन्हें थिया के टूटे हुए पैर मिल जाते हैं। थिया उन्हें लेकर अपनी लैब में जाती है और पैरों को एक्टिवेट करके धीरे धीरे अपनी बॉडी से जोड़ने लगती है। इसके बाद थिया डेक को एक सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। वे लोग यहाँ रिसर्च करने नहीं बल्कि कलिस्क को पकड़ने आए थे। पिछले 2 सालों से वे कलिस्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारे काबू में नहीं आया। उनकी यह हालत भी कलिस्क को पकड़ने की कोशिश में ही हुई थी। थिया आगे कहती है कि डेक को अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ होने का सिग्नल अब टेसा तक पहुंच चुका था। अगर उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन डेक साफ कह देता है कि कलिस्क को मारे बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा। एल जिस पर थिया कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो कलिस्क को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कलिस्क को मारना नामुमकिन था। उसके मुताबिक डेक कलिस्क को कभी नहीं मार सकता। यह सुनते ही डेक को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो थिया से कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। तुम मुझे धोखा देकर मेरे शिकार को चुराना चाहती थी। डेक साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कलिस्क को मारकर ही रहेगा। इतना कहकर डेक लैब से बाहर निकल जाता है। अब कलिस्क को वहां बुलाने के लिए डेक वहां मौजूद गैसोलीन में धमाका कर देता है। धमाके की तेज आवाज सुनते ही कलिस्क सच में वहां आ पहुंचता है और दहाड़ते हुए डेक पर हमला कर देता है। डेक भी पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से उससे भिड़ जाता है। एक मौके पर वो अपनी तलवार से कलिस्क की पूंछ काट देता है।
लेकिन डेक तब हैरान हो जाता है जब उसकी कटी हुई पूंछ खुद ब खुद फिर से जुड़ जाती है और काकेस्ट दोबारा उस पर हमला कर देता है। अब उन दोनों की लड़ाई में थिया अपने पैर जोड़ ही नहीं पाती, जिसके बाद डेक चालाकी से कलिस्क की पूंछ एक चैम्बर में फंसा देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सीधे उसका गला काट देता है। डेक को लगता है कि कलिस्क अब मारा गया, लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर वापस जुड़ जाता है। यह देखकर डेक के होश उड़ जाते हैं। कलिस्क डेक को दबोचकर खाने ही वाला था कि तभी वो अचानक रुक जाता है। वो डेक के शरीर से आने वाली एक अजीब सी गंध को सूंघता है और उसे मारता नहीं। कलिस्क ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी वहां टेसा आ जाती है। वो डेक की स्पेसशिप से मिला वही खास बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देती है। बॉम्ब फटते ही कलिस्क और डेक दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं। इसके बाद टेसा दोनों को अपने बेस पर ले जाने लगती है। अब कलिस्क को तो इन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन डेक को भी मशीनों से बांध दिया जाता है। दरअसल टेसा डेक पर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसके बाद टेसा थिया के पास जाती है। लड़ाई के दौरान थिया शटडाउन हो चुकी थी, इसलिए टेसा उसका डेटा लेकर उसे दोबारा एक्टिवेट करती है। होश में आते ही टेसा उसे बताती है कि उन्होंने कलिस्क को पकड़ लिया है। दरअसल उनकी कंपनी कलिस्क पर रिसर्च करके यह जानना चाहती थी कि वो खुद को हील कैसे करता है। अगर यह रहस्य समझ में आ गया तो इंसानों का भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। फिर टेसा डेक को शॉक देकर उसे टॉर्चर करने लगती है। यह देखकर थिया उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जब टेसा उसकी बात नहीं मानती तो थिया खुद ही उस मशीन को बंद कर देती है। थिया कहती है कि जब वो मुसीबत में थी तब डेक ने उसकी जान बचाई थी। डेक बाकी प्रेडेटर्स की तरह नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा प्रेडेटर है। थिया आगे कहती है कि उनका मिशन डेक को पकड़ना नहीं, बल्कि कलिस्क को पकड़ना था, जो अब पकड़ा जा चुका है, तो डेक को छोड़ दो। यह सुनते ही टेसा को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो थिया से कहती है कि हमें तुमसे जो डेटा चाहिए था वो हमने ले लिया है, अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं। इसके बाद टेसा अपने सिंथेटिक रोबोट्स को बुलाती है और उन्हें आदेश देती है, डेक को तड़पाकर उससे उसके हथियारों की पूरी जानकारी निकालो और उसके बाद थिया को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दो। टेसा के जाने के बाद एक सिंथेटिक रोबोट उसके आदेश के मुताबिक डेक से वहां रखे हथियारों के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। इसी दौरान वो रोबोट वहीं रखा हुआ एक बॉम्ब उठा लेता है, जिसका रिमोट थिया के पास मौजूद था। यह देखते ही डेक थिया को इशारा करता है कि वो उस बटन दबा दे। जैसे ही थिया उस बटन को दबाती है, जिससे बॉम्ब के साथ वो सिंथेटिक रोबोट भी फट जाता है। बाकी सिंथेटिक रोबोट्स के वहां पहुंचने से पहले थिया डेक को आजाद कर देती है और शिप का दरवाजा खोलकर डेक को वहां से भगाती है। डेक भागते हुए सीधे नीचे झरने में गिर जाता है, जबकि ऊपर से टेसा बस उसे जाते हुए देखती रही थी। इसके बाद डेक पानी से बाहर निकलता है और किसी तरह अपनी स्पेसशिप तक पहुंचता है, जहां काफी कोशिशों के बाद वो शिप को रिपेयर करता है और अपने जख्मों का इलाज करता है। अब डेक थिया को बचाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसके सारे हथियार टेसा अपने साथ ले जा चुकी थी। इसलिए डेक उसी प्लैनेट पर मौजूद चीजों से नए हथियार बनाने लगता है। वो सबसे पहले उन कांटेदार घास को निकालता है, फिर उसने जिस हाथी जैसे दिखने वाले जीव का शिकार किया था उसके दांत निकालता है। इसके बाद वो पानी के पास रहने वाले खतरनाक जीवों को अपने पास रखता है और साथ ही कांटेदार पौधों और ब्लास्ट होने वाले कीड़ों को भी जमा कर लेता है। इसके बाद डेक उस लैब की ओर बढ़ता है जहां थिया के पैर थे। तभी उसकी नजर उस बर्ड पर पड़ती है जो कलिस्क के पैरों के निशान के पास उदास होकर बैठा था, जिससे डेक समझ जाता है कि यह लोग जिसे बंदर समझ रहे थे वो तो असल में कलिस्ट का बच्चा था। पिछली रात वो बच्चा डेक के साथ ही था, इसी वजह से उसकी गंध डेक पर लग चुकी थी और यही वजह थी कि कलिस्क ने मौका होने के बावजूद डेक को नहीं मारा। अब जैसे उस बच्चे ने दोस्त बनाने के लिए डेक पर थूका था, वैसे ही डेक भी उस पर थूक देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। इसके बाद डेक लैब में जाता है और जैसे ही थाया के पैरों को एक्टिवेट करता है, वे पैर अपने आप थाया की लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। डेक और बड मिलकर उन पैरों का पीछा करने लगते हैं। जहां पीछा करते हुए यह लोग उनके बेस पर पहुंचते हैं। बेस में घुसते ही डेक सिंथेटिक रोबोट्स पर हमला कर देता है। अपने बनाए हुए हथियारों की मदद से वह एक एक करके सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। इस लड़ाई में बड भी डेक की पूरी मदद कर रहा था। यहीं हमें पता चलता है कि बड भी अपनी माँ की तरह बेहद ताकतवर था। अब थिया के पैर उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी दो सिंथेटिक रोबोट्स उन पैरों को देख लेते हैं। लेकिन थिया के पैर अब उसकी कंट्रोल रेंज में आ चुके थे। वो अपने पैरों को कंट्रोल करते हुए उन दोनों सिंथेटिक रोबोट्स को मार गिराती है। इसके बाद थिया अपने पैरों को आखिरकार अपनी बॉडी से जोड़ लेती है
उसी वक्त वहां डेक भी पहुंच जाता है। जब थिया को पता चलता है कि डेक उसे बचाने आया है तो उसे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद डेक उससे कहता है कि अब उन्हें कलिस्क को छुड़ाना होगा। यह सुनकर थिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी कलिस्क को मारना चाहता है। इस पर डेक कहता है कि वो अब कलिस्क को मारना नहीं चाहता। वो थिया को पूरी सच्चाई बताता है कि जिसे वह बंदर समझ रहे थे वो असल में कलिस्क का बच्चा था। डेक कहता है कि उस बच्चे के लिए उन्हें कलिस्क को जिंदा बाहर निकालना होगा। यह सुनकर थिया भी उसकी बात मान जाती है। वहीं बाहर टेसा कलिस्ट को धरती पर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसी वक्त डेक जानबूझकर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। अलार्म बजते ही बाहर खड़े सिंथेटिक रोबोट्स अलर्ट हो जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। टेसा तुरंत समझ जाती है कि यह सब जरूर डेक की चाल होगी, इसलिए वो किसी चीज का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। इधर आगे बढ़ते हुए सिंथेटिक रोबोट्स को डेक एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वे उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डेक उनके लिए पहले ही जाल बिछाकर बैठा था। अचानक जमीन में छुपाए गए वो कीड़े एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं। तेज धमाकों के साथ सिंथेटिक रोबोट्स एक एक करके खत्म हो जाते हैं। तभी टेसा एक भारी भरकम रोबोट सूट में बैठकर वहां पहुंचती है और सीधे डेक पर टूट पड़ती है। वो रोबोट सूट काफी ज्यादा एडवांस था, जबकि डेक के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था, जिस वजह से वो उस रोबोट के सामने कमजोर पड़ रहा था। इधर इस अफरा तफरी के बीच थिया मौका देखकर कलिस्ट को आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहां एक सिंथेटिक रोबोट आ जाता है। उसे देखकर थिया खुद को टेसा बताकर उससे बातें करने लगती है। शुरुआत में वो रोबोट धोखा खा जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे खड़े बड पर पड़ती है उसे शक होने लगता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही थिया उसे मार डालती है और कालिस्ट को आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब टेसा डेक को मारने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी पल वहां कलिस्ट आ जाता है और सीधे टेसा के रोबोट सूट पर हमला करता है। एक के बाद एक जोरदार वार में उस रोबोट को पूरी तरह तोड़ डालता है और आखिरकार में टेसा को ही जिंदा निगल लेता है। इसके बाद कलिस्ट अपने बच्चे से मिलता है। अपने बच्चे को देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। वो डेक को भी अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानकर अपने साथ शामिल करता है, लेकिन तभी कलिस्ट को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। दरअसल टेसा कलिस्ट के पेट के अंदर अब भी जिंदा थी और उसी पल वो अंदर से ही वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और तेज धमाके के साथ कलिस्ट वहीं पर मारा जाता है। धमाके के बाद टेसा कलिस्ट के शरीर से बाहर निकलती है और सीधा थिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से डेक आकर एक ही वार में टेसा को मार डालता है और अपना हथियार उससे छीन लेता है। वहीं गुस्से से भरा बड टेसा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद थिया कहती है कि अब जाकर तुम्हारा मिशन पूरा हुआ, लेकिन डेक कहता है कि मेरा आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। इसके बाद डेक अपने प्लेनेट लौटता है और अपने पिता नजौर के सामने कलिस्ट की जगह टेसा का कटा हुआ सिर रख देता है और साबित करता है कि वो कोई कमजोर प्रीडेटर नहीं है। लेकिन नजौर को लगता है कि डेक किसी मामूली जीव का सिर दिखाकर उसे बेवकूफ बना रहा है। गुस्से में नजौर अपने सिपाहियों को डेक को मारने का आदेश देता है, मगर डेक एक ही झटके में सारे सिपाहियों को खत्म कर देता है। अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डेक सीधा अपने पिता पर हमला करता है। नजौर भी उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डेक नजौर को काफी बुरी तरह घायल कर देता है, जहां अब खुद को कमजोर पड़ता देख नजौर इनविजिबल हो जाता है और छिपकर डेक पर हमला करने लगता है। इनविजिबल होने की वजह से अब नजौर डेक पर भारी पड़ने लगता है। इस पर डेक अपना दिमाग लगाता है और स्पेसशिप की मदद से आसपास की मिट्टी हवा में उड़ा देता है। जैसे ही मिट्टी हवा में फैलती है, अब मिट्टी लगने पर डेक को अपने फादर साफ दिखाई देने लगते हैं। मौका मिलते ही डेक उन पर हमला करके नजौर का हाथ उड़ा देता है, ठीक उसी तरह जैसे नजौर ने उसके भाई का हाथ काटा था। इसके बाद डेक नजौर को वैसे ही बंदी बनाता है जैसे उसे बनाया गया था। मौत सामने देखकर नजौर उससे माफी मांगते हुए डेक को फिर से अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेक कहता है मुझे अब आपके कबीले की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अब अपना खुद का कबीला है। इतना सुनते ही पीछे से बड आता है और नजौर का सिर खा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बड अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। तभी वहां थिया भी आ जाती है। इसके बाद डेक नजौर के कटे हुए हाथ से उनकी इनविजिबिलिटी की पावर अपने पास रख लेता है। मतलब अब डेक भी जब चाहे इनविजिबल हो सकता था, लेकिन तभी वहां पर एक स्पेसशिप आने लगता है। उसे देखते ही डेक थोड़ा घबरा जाता है। थिया के पूछने पर डेक कहता है कि यह तो मेरी माँ का स्पेसशिप है। अब सवाल यह उठता है कि डेक की माँ यहाँ क्यों आई है और क्या डेक पर एक नई मुसीबत आने वाली है।
इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा ये तो अभी क्लियर नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आते ही मैं उसे चैनल पर एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके वीडियो की हाइप क्रिएट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।